हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मैंगो पेस्ट्री और मैंगो केक की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और हम इसे बनाएंगे बिना एग के और बिना ओवन के। इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है और बच्चों को तो है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ मैंने 2 आम लिए थे पके हुए, जिसे धो लिया था, छिल लिया था। छिलने के बाद में जो उसका पल्प था उसे मैंने इस तरह से मतलब आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और कट करने के बाद में मैं इसमें इसे पीस लूँगी जार के अंदर डाल के। मतलब हमें इसकी बिल्कुल एकदम अच्छी सी प्यूरी बना लेनी है। और ना ही मैंने इसमें पानी डाला है, ना ही दूध और ना ही चीनी, खाली हमें आम के पीसेस की ही प्यूरी बना लेनी है। अब इस सारे प्यूरी को मैं निकाल लूँगी एक बाउल में। और बाउल में निकालने के बाद में हम इसे रख देंगे फ्रीज़ में, क्योंकि जब भी हम इसे यूज़ में लेंगे ना तो ये हमें बिल्कुल ठंडी मिलेगी तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने ली है 1 कटोरी से थोड़ी सी कम मलाई, फ्रेश मलाई ली है। क्योंकि हम मैंगो केक बना रहे हैं ना, तो मलाई से है ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मैंने डाला था 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 3 चम्मच ही दही डाला था। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जब तक कि ये जो बैटर है ना एकदम बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनकर ना तैयार हो जाए, तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जितना मैंने यहाँ पे मतलब 1 कटोरी से थोड़ा सा खा लिया ना, मैंने इसमें लिया है पाउडर शुगर। आप चीनी को पीस के लें तो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ मैंने पाउडर शुगर ली थी। अब सारी चीज़ों को वापस से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, आप है ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों का मिक्स करते जाएं, फिर ऐड करते जाएं। ये नहीं कि भाई सारी चीज़ें एक साथ डाल देनी है फिर मिक्स करें। तो आप जो जो चीज़ डालें उसके साथ उसे ऐड करते जाएं। अब मैंने ली थी, जितना मैंने जैसे पाउडर शुगर लिया था ना उतना ही मैंने लिया था सूजी। उससे हाफ़ लिया है मैंने मैदा, और जितना मैदा लिया था ना उतना ही, यानी कि 3 टेबलस्पून के करीब मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना तो हमें पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा थिक रखनी है। तो यहाँ हम इसमें दूध डालेंगे। और दूध है ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेना है, ना तो ज़्यादा गाढ़ा मतलब ठंडा लेना है और ना ही गर्म लेना है, रूम टेम्परेचर पर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका स्मूथ सा एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। जो सूजी है ना वो फूलती हुई है, तो आपका जो ये बैटर है ना गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी आप थोड़ी सी लूज़ रखना, जिससे कि सूजी फूलने के बाद में ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए मैंने 7-8 जो हरी वाली इलायची है ना उसे दरदरा करके डाला है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और यहाँ जो मैंने मैंगो कस्टर्ड डाला था ना, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें बाद में मैंगो प्यूरी भी डालेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो रहने दें। अब यहाँ मैंने 4 चम्मच के करीब मैंगो प्यूरी डाली है। इसे भी डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमने ना जैसे सूजी डाली है मैंने इसमें और मैदा भी मिक्स किया। आप चाहें तो पूरा सूजी से भी बना सकते हैं, पूरा मैदे से भी बना सकते हैं, और या फिर आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने सूजी और मैदे को मिक्स करके लिया है। अब मैंने 1 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच डाला है बेकिंग सोडा। ऊपर से थोड़ा सा दूध डाला है, जिससे कि चीज़ें एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद में वापस से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कोई लम्ब नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी बना लेंगे। और ये जो हमारा बैटर है ना ये केक बनने के लिए रेडी है। और जैसे मैंने यहाँ पर है ना मिल्क जो मलाई, दूध की जो मलाई ली थी ना फ्रेश, उसकी जगह आप मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। जैसे दूध ले लें, उसके अंदर मिल्क पाउडर मिक्स कर लें। और या फिर अगर आप मावा लेना चाहें तो दूध के अंदर थोड़ा सा मावा मिक्स करके लें। इससे क्या है कि ना जो केक है ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब मिल्क केक वाला थोड़ा सा टेक्सचर इसका हो जाता है। अब यहाँ जो केक टिन है वो ली थी मैंने, उसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। और उसके ऊपर मैंने ना, अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो बिछा लें, नहीं तो मेरे पास जैसे पार्चमेंट पेपर था ना तो उसे भी मैंने ऑयल से ग्रीस करके दोनों तरफ से उसे ले लिया है। इससे हमारा जो केक है ना, एक तो वो नीचे से लगता नहीं है, जलता नहीं है, और बहुत अच्छी तरीके से डीमोल्ड हो जाता है। अब इसे मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, तो कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले ही नमक डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। उसके बाद जाली रख के केक को मैंने उस पर रख दिया था और 1 मिनट मैंने फुल गैस पर इसे पकाया था। उसके बाद जो गैस का फ्लेम था वो स्लो कर दिया था। 40 to 45 मिनट में हमारा केक बेक होकर रेडी हो जाएगा। स्पून या फिर टूथपिक से आप इस तरह से चेक कर लें। अगर है ना आपका जो नाइफ़ या फिर टूथपिक क्लियर आती है ना, तो समझ लीजिए केक बनकर रेडी है। अगर हल्का सा उसके ऊपर बैटर चिपकता है ना तो उसे 5 मिनट के लिए और पका लें। अब यहाँ केक था ठंडा हो गया है, तो यहाँ मैंने उसे प्लेट में डीमोल्ड कर लिया। और ये देखिए पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर की वजह से है ना ये ईजिली निकल जाता है। अब हमने ये जो पेपर लगाया है ना इसे हम हटा लेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने ना इसे खाली अभी सिंपल बनाया, इसमें कुछ इलायची के अलावा केक के अंदर कुछ मिक्स नहीं किया। आप चाहें तो है ना इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं, और उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा।
अब यहाँ मैंने पेपर को हटा लिया है। हटाने के बाद में मैं इसका साइड चेंज कर दूँगी। और ये देखिए हमने इसमें कोई एग वगैरह भी यूज़ नहीं किया, फिर भी हमारा जो केक है ना कितनी अच्छी तरीके से फूल कर रेडी हुआ है और बहुत अच्छा बनता है। अब यहाँ मैंने इसे मैंगो फ्लेवर में बनाया है। अगर आप मैंगो फ्लेवर ना खाना चाहें ना तो खाली वनीला एसेंस डाल के खाली सूजी से, मतलब बस इसमें से मैंगो को आप स्किप कर दें और उसके अलावा सारी चीज़ इसी तरह से ले लें और बना लें। और चाय के साथ या फिर आप वैसे भी बच्चों को इन्हें दे सकते हैं। सूजी से बनाया ना तो ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ मैंने इसे टोस्ट की साइज़ में कट कर लिया है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग चौकोर पीसेस में, जैसे जो ब्रिटानिया केक वगैरह आते हैं ना, उस हिसाब से भी इनको कट कर सकते हैं। और मैंगो की वजह से इसमें देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, इसमें कोई फूड कलर भी नहीं डाला तो भी इसका कलर बहुत अच्छा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना और बिल्कुल एकदम दानेदार जैसे ब्रिटानिया केक होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी के जैसा टेक्स्चर है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा इजीली कुकर या फिर कढ़ाई के अंदर भी आप इसे बना सकते हो। अब जो केक का हमारा बनकर रेडी है, अब ये जो हिस्सा मैंने बचाया था ना, अब इससे मैं बनाऊंगी मैंगो पेस्ट्री। तो यहाँ पेस्ट्री बनाने के लिए मैं इसे बीच में से कट कर दूंगी। ध्यान रखना है कि जो हमारा ये जो केक है ना, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जो स्पॉन्ज हमने बना के रखा है ना, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बीच में से इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब जो मैंगो प्यूरी मैंने बचा कर रखी थी ना, उसकी लेयर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो हमें एक थिक सी इसके ऊपर लेयर लगा देनी है। और इसके साथ आप है ना टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं या फिर मैंगो के छोटे छोटे पीसेस भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो ना खाने में, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने खाली अभी यहाँ मैंगो प्यूरी लगाई है। तो इस तरह से, और यहाँ देखिए जो हमारा केक है ना, ये अच्छी तरह से बेक हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से फूला है और इसका जो टेस्ट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ मैंने जो कंडेंस्ड मिल्क है ना वो इसके अंदर ऐड किया है बची हुई प्यूरी में। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम है ना तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर खाली दूध भी डाल सकते हैं। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब नाइफ़ की मदद से हम यहाँ जो पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं ना, तो इसमें मैं कट लगा लूँगी, जिससे कि हम है ना इसके ऊपर ये जो प्यूरी को लगाएंगे ना तो ये अंदर तक चली जाए। यानी कि जब हम इस पेस्ट्री को खाएँ ना तो इसके अंदर मैंगो का अच्छी तरीके से टेस्ट आए। तो यहाँ हम इसे इस तरह से कोट कर देंगे। और हमने जैसे फ्रीज में रखा था ना, तो ये ठंडा था और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी थिक है। तो जैसे हम पेस्ट्री बनाते हैं और उसके ऊपर क्रीम से चारों तरफ से कोट कर देते हैं ना, तो यहाँ मैं मैंगो प्यूरी से इसे, हमारी जो पेस्ट्री है, इसे चारों तरफ से कोट कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ मैंने मैंगो के छोटे छोटे पीसेस रखे थे, उसकी मैं इस तरह से बाउंड्री बना लूँगी। यानी कि चारों तरफ हम इस तरह से लगा देंगे। आप चाहें तो पूरे ऊपर इस पेस्ट्री के ऊपर मैंगो के पीसेस फैला सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल को थोड़ा सा, जो पिस्ता था उसे थोड़ा सा क्रश कर लिया था और उसे हम स्प्रिंकल कर देंगे सारे पेस्ट्री के ऊपर। अब आप इसे पेस्ट्री भी बोल सकते हैं या फिर मैंगो केक भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास चेरी है ना तो आप उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं, फिर टूटी फ्रूटी से भी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सिंपल सा मैंगो केक और मैंगो पेस्ट्री बनकर रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।